नमस्कार छात्रों। तो देखिए यहाँ पर लेकर के आए हैं क्या इतिहास के अंतिम चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्या प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, अर्थात प्रेस में संस्कृति एवं राष्ट्रवाद की क्या भूमिका रही, वो इस चैप्टर के माध्यम से हम सब करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अगर आप सब लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं तो बाकी के जो भी इसके 7 चैप्टर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाया गया वो सब देख लीजिए, क्योंकि यहीं से 2024 ईस्वी के जो एग्जाम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के बिहार बोर्ड का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुन करके आपके लिए दिया गया है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता। जैसे देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, प्रेस, तो ऐसा नहीं लग रहा प्रेस पढ़ते समय हिचकते हैं, जिससे ऐसा लगता है प्रेस न्यूज़पेपर में बहुत सारा चीज दिया हुआ रहता है, बहुत सारे पन्ने रहते हैं जिसमें छोटे छोटे शब्द रहते हैं, तो उसको छोटे छोटे लाइन को पढ़ने में हिचकने लगता है लोग, इसीलिए मेन वाला हेडलाइन पढ़ता और निकल जाता है। इसीलिए भारत में प्रेस का जनक किसको, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, हिक्की से आप याद रख सकते हैं किसको, प्रेस की, और भी कहां की, भारत की। तो चलिए दूसरे प्रश्न देखते हैं, भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? तो 61 ईस्वी में यहां टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो आप 60 नहीं 61 याद रखना, 1 मिनट अर्थात 61, तो 1961। और कौन सा टाइम, घड़ी देखते हैं ना जी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया कब, 1961। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किसी चीज के निर्यात का विरोध किया गया, अर्थात ये कह रहा है भारत मिल समाचार पत्र का नाम है जिसके द्वारा किस चीज के निर्यात, अर्थात दूसरे देश में भेजा जा रहा वस्तु उस पर रोक लगाया गया, भारत मिल समाचार पत्रिका। तो मिल में हम सब कुछ ही कुटाने जाते हैं, देखिए ना, चावल, इसीलिए चावल, तो भारतीय मिल नाम सुन के ही मिल लगे तो मिल में चावल कुटाने जाते हैं, तो चावल से हो जाएगा इसका याद, कि जो भारत मिल समाचार पत्र है वो भारत से हो रहे निर्यात, दूसरे देश जो भेजे जा रहा था उस पर प्रतिबंध लगाया, वो वस्तु क्या है, चावल। चलिए बहुत अच्छा, अगले प्रश्न आते हैं, भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया? तो पुर्तगाली, भारत में आने वाले वास्को डी गामा 1498 पुर्तगाली, इसीलिए सबसे पहला मील तो पुर्तगाली ने लगाया। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर प्रश्न देखिए, क्या भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर विख्यात है? तो देखिए इसमें जो चार्ल्स मेटकॉफ है उसे भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता कहा जाता है, किसको, मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ को। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? तो चीन में, मुद्रण बोले तो पैसा, मुद्रण का शुरुआत कहां हुआ, चीन में। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। ऐसा नहीं लग रहा कि जब लोग जरने लगता है तो घुट घुट करके जीता, कैसे घुट घुट करके जीता, इसलिए गुटेनबर्ग तो जर्मनी, गुटेनबर्ग तो जर्मनी। चलिए आगे आते हैं, गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई हुई थी? तो बाइबिल, ईसाई धर्म का जो बाइबिल पुस्तक है वो गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम वही पुस्तक की क्या हुई थी, छपाई हुई थी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ था? तो फ्रांस में। ऐसा नहीं लगता बच्चे लोग को आराम से पुस्तक लिखिए और उस पुस्तक में कार्टून उटून जैसे फिगर उगर देखते हैं, दे करके फंसाया जाता है बच्चे लोग के, कि अच्छा अच्छा चित्र देख करके बुक पढ़ता है तो फंसता, अर्थात फ्रांस, बाल पुस्तक तो फ्रांस, और कब हुआ, 1857। अगले प्रश्न देखिए, 1821 ईस्वी में संवाद कैमुद का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। संवाद कैमुद एक पत्रिका है, ठीक है ना, संवाद कैमुद एक पत्रिका है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगले प्रश्न देखिए, 1876 ईस्वी में प्रकाशित आमार जीवन नामक आत्मकथा किसके लिए है? तो रस सुंदरी, नहीं लग रहा सुंदरी अपना जीवन के बारे में बता रहा, क्या अपने अमार जीवन, हमारे जीवन में ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये सब कौन बना रहा, रस सुंदरी देवी, कौन देवी, रस सुंदरी, तो सुंदरी अपने अमार जीवन के बारे में बता रहा, सुंदरी देवी। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में। अरे जरो चाहे मरो, हमको तो कागज बनाना, कागज को जलाएंगे तुरंत जल जाता है, इसीलिए कागज बनाना, तो जर्मनी। अगले प्रश्न, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लगाई गई थी? तो चीन के बौद्ध भिक्षुकों को द्वारा
यहाँ जो जापान में छपाई तकनीक लगाई गई थी। अगले प्रश्न देखते हैं, क्या जापान की सबसे पहली पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छापी गई थी? तो सोच लीजिए कि 868 ईस्वी में जो जापान की सबसे पहली पुस्तक, पुरानी सबसे है डायमंड पुस्तक, वो छापी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक सटन, कौन? कैक सटन था जो इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला व्यक्ति था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। देखिए, जब ये फंसने की बात, अगर आप भी कहीं पर कोई दुकानदार या कहीं भी कोई सामान लेने से फंस जाते हैं तो उसके बाद रूस जाते हैं उस दुकानदार से कि दोबारा वहां नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो रूसो, रूस गए कब? जब फंस जाते हैं तो फ्रांस। अगले प्रश्न आइए, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पनिकर ने कब किया था? तो 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किया गया था। अगले प्रश्न आइए, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक में प्रकाशित किया गया। अगले प्रश्न आते हैं, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा एक पत्रिका पत्रिका लाई गई थी, यंग इंडिया, और दूसर का हरिजन। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्या गदर का प्रकाशन किसने किया? तो ये तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना भी की जाती है और गदर का प्रकाशन भी किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न आइए, गांधी जी के आवागमन के पूर्व किस पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन का शंख फूंकते हुए पत्रिका प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था? तो कवि वचन सुधा के द्वारा ऐसा किया गया था। अगले प्रश्न आते हैं, कॉमरेड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली, कॉमरेड पत्रिका ही है तो मोहम्मद अली के द्वारा प्रकाशित किया गया। देखिए, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में कागज का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। अगले प्रश्न आते, चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो 1041 ईस्वी में ही चीन में ही पी सेंग के द्वारा मिट्टी की मुद्रा बनाई गई थी। अगले प्रश्न आते हैं, क्या दिया गया? 95 स्थापनाएं या 95 थीसिस एक पुस्तक है जो कि किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, क्या एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ? तो जर्मनी में। फिर अगले प्रश्न क्या दिया? मार्टिन लूथर कौन था? तो एक धर्म सुधारक था मार्टिन लूथर। कौन? धर्म सुधारक। अगले प्रश्न आते, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग के द्वारा नहीं, सॉरी, ये रिचर्ड एम हो के द्वारा किया जाता है। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो के द्वारा किया जाता। अगले प्रश्न देखते हैं, छापाखाना या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न आइए, एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ? तो इंग्लैंड में। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई? तो चीन में। कोई भी छपाई अगर सबसे पहले तो वो चीन। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट जो देसी भाषा में भारत का सबसे पहला पत्रिका था। राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो मिरात उल अखबार का पत्रिका का प्रकाशन फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा वो भी किया गया था। अगले प्रश्न देख लीजिए, मिरात उल अखबार का संस्थापक कौन था? तो मिरात उल अखबार का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। चलिए अगले प्रश्न आ जाते हैं, क्या दिया गया? वार्निकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिट्टन 1773 ईस्वी में वार्निकुलर प्रेस एक्ट, 73 या 72 ऐसे ही होगा। ठीक है, दोनों आप याद रख लीजिए। अगले प्रश्न देखिए, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठी, अर्थात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी पत्रिका का प्रकाशन मराठी भाषा में किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकता में हुआ? तो यह मोतीलाल घोष की संपादकता में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन हुआ। अगले प्रश्न देखिए, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है?
तो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। अगले प्रश्न देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका में किया था? तो न्यू इंडिया में एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग 1916 ईस्वी में स्थापना की गई थी, वो न्यू इंडिया में प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न देख लीजिए, प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया? तो 1954 ईस्वी में ऐसा सुझाव दिया गया था। अगले प्रश्न देखिए, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में हुई? तो सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया, ये पूर्वी देश में ही सबसे पहले हुआ था। अगले प्रश्न देखिए, साहित्य सुधा निधि और विचार वेदांत का प्रकाशन कहाँ से हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? तो मुजफ्फर और देवकी नंदन खत्री के द्वारा ये संपादक किया गया था। अगले प्रश्न देखिए, 16वीं सदी की तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रकाशन कब और कहां किया गया? तो 1810 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। अगले प्रश्न आइए, पहले हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? तो समाज सुधार वर्षन जो पहली समाचार पत्र है। अगले प्रश्न आइए, जातीय पत्रिका धर्म सभा का प्रकाशन कहाँ और किसके संपादकता काल में किया गया था? तो ये पटना अंबिका चरण घोष के संपादकता में की गई थी। अगले प्रश्न आइए, अल बिलाल के संस्थापक कौन थे? अल बिलाल के संस्थापक अबुल कलाम आजाद थे। अल बिलाल। युगांतर के संस्थापक कौन था? तो वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त युगांतर के संपादक थे। अगले प्रश्न आ जाते हैं, क्या दिया गया? 1857 ईस्वी में पयाए आजादी का संपादक किसने किया? तो प्रिंस मौलाना बेदार बख्त के द्वारा ये पयामी आजादी का संपादक किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, क्या दिया गया है? किस पत्रिका में प्रेमचंद ने कहा था स्वराज आंदोलन गरीबों का आंदोलन है? ऐसा एक पत्रिका हंस पत्रिका प्रेमचंद ने में कहा था कि जो स्वराज आंदोलन है वो गरीबों का आंदोलन है, हंस। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष वंदे मातरम के संपादक थे। अगले प्रश्न आते हैं, आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ था? तो चौथा स्तंभ माना जाता था। किसको? प्रेस को। ठीक है, लोकतंत्र का। अगले प्रश्न आते हैं, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तिकाओं की मांग बढ़ाई? तो ऐसा करने वाला चीन था। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए, किस पत्र में रातों रात वार्नकूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ऐसा किया था कि जब वार्नकूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था तो रातों रात अपनी भाषा को बदल दी थी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया, हम अभी आपको बताए हैं यंग इंडिया जो महात्मा गांधी का पत्रिका है। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951, जस्ट आजादी के तुरंत बाद हुआ था आपत्तिजनक विषय अधिनियम। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय समाचार पत्र में मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर? तो हमने अभी आपको ऊपर बताया था, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग नामक नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो ये मार्को पोलो के द्वारा। तो लास्ट प्रश्न देखिए ये क्या कह रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़े तोहफा है? तो ये कथन ईसा मसीह के द्वारा कहा गया था कि मुद्रण है जो ईश्वर का ही देन और महानतम देन है। ठीक है, तो ये हो गए आपका प्रेस अर्थात इतिहास के सभी चैप्टर को करवा दिया गया है और इसका प्ले